अब तक 7 विषय में एमए किया हूँ। मैं लॉ भी हूँ, मैं एक राइटर हूँ जो लगभग टीचर्स ऑफ बिहार के वेबसाइट पर मेरी 200 कहानियाँ चल रही है गूगल पर। मैं एक एंकर हूँ, मैं यहाँ डिया का मेंबर था बांका जिला में। मैं डीएफओ गोड्डा के साथ काम कर रहा हूँ और उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाए तो फिर उसके अंदर की शिक्षा कहीं कहाँ चली जाएगी। मेरा दवा बंद हो गया है, मेरे बच्चे जो मेडिकल कर रहे हैं उसको मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं अभी चाय का दुकान किया हूँ, चाय का दुकान। परेशानी सर, मैं दवा नहीं ले पाता हूँ सर, लोग पैसा पाते मैं उसके सामने नहीं जा पाता हूँ। ये माँ मेरी वृद्ध है, माँ बीमार रहती है। इस पर कोई नेता का ही बर्दाश्त है जो कि बार बार धमकी देता है, बार बार धमकी देता है और हो न हो हमको हमारे पर मेरा मर्डर का भी अटेम्प्ट ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री के पाठक को लिखा, डायरेक्टर को लिखा, डिप्टी डायरेक्टर को लिखा, आरडीडी को लिखा, डीएम को लिखा, मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से प्रशासन, ये शिक्षा प्रशासन और जिला प्रशासन ध्वस्त हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। विगत 2 महीने से एएनएस मीडिया की टीम जो है कंवरिया पथ पर सावन के इस पवित्र माह में मानव सेवा में, कंवरिया की सेवा में लीन थी। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि हमारे एएनएस मीडिया पंजवारा के रिपोर्टर राकेश जी के ऊपर राज्य संपोषित उच्च विद्यालय पंजवारा में वो गए थे न्यूज़ संकलन के लिए और वहाँ की जो प्रभारी प्रधाना अध्यापिका मैडम माया मिश्रा जी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे रिपोर्टर ने उनके साथ बदतमीजी किया, उन्हें गाली गलौज किया, उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग किया। साथ ही साथ उन्हें कहा गया कि जो है सरकारी काम में वो दखल दे रहे थे। इस मामले को लेकर पंजवारा थाना में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज में जो है एक नहीं अनेक धाराओं में जो है केस को रजिस्टर किया गया, जिसमें कि अगर मैं धारा की बात करूं, केस का कॉपी मेरे पास है 341, 384, 385, 353, 504 और 506 विभिन्न धाराओं के तहत राकेश कुमार पंडित उर्फ कन्हैया पंडित, पिता श्रीधर पंडित, ग्राम प्लस थाना पंजवारा, जिला बांका को पंजवारा थाना ने उनके आवास से गिरफ्तार किया। हम सब मीडिया पर्सन इस खबरों से काफ़ी व्यथित हैं। हमारी पूरी एएनएस मीडिया की टीम, हमारा पूरा मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट का परिवार इस मामले को लेकर गंभीर हुए और हम लोग पहुंचे केस की छानबीन में। जब उक्त विद्यालय के विषय में हम जानकारी उपलब्ध करना शुरू किए तो सबसे पहले उक्त विद्यालय के पूर्व के जो पहले मैडम माया से पहले जो वहाँ के प्रचार जो प्रधानाध्यापक हुआ करते थे उनसे हमारी बात हुई। आज हमारे एएनएस मीडिया के कैमरे में हमारे साथ जुड़े हैं उक्त विद्यालय के पूर्व के सेवानिवृत्त जो प्रधानाचार्य थे, प्रधानाध्यापक थे वो। आइए जानते हैं उक्त विद्यालय के बारे में, पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम सर, आपका एएनएस मीडिया में स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विमल कुमार विनोद। आप उक्त विद्यालय में कब से कब तक जो है कार्यरत? 2/12/2006 से 31 दिसंबर 22 तक। मतलब 2006 से लेकर 2022 31 दिसंबर तक आप विद्यालय में सेवा में थे। उसके बाद आप सेवानिवृत्त हो चुका हूँ मैं। तो एक लंबा अनुभव सर उस विद्यालय को चलाने में, वहाँ के हाव भाव को, वहाँ के छात्रों को पहचानने में आपको लगा, एक लंबा अनुभव है। सर्वप्रथम मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो एएनएस मीडिया के जो रिपोर्टर हैं राकेश कुमार पंडित उर्फ कन्हैया पंडित, आप चूँकि उनके शिक्षक हैं, आपके विद्यालय से, वो आपके विद्यालय से ही पढ़े हैं? जी जी जी। तो एक छात्र के रूप में वो क्या उदंड छात्र, महिलाओं के प्रति उनका जो नज़रिया था वो कैसा था? वो उदंड नहीं था, एक सभ्य था और वो शालीन था, नैतिकता थी, मिलने पर प्रणाम पाती होती थी और एक साधारण परिवार का बच्चा जो लगातार कुछ न कुछ कमाने की कोशिश कर रहा था। उदंड महिलाओं के प्रति जैसा आपको जानकारी हो गई मैडम माया की तरफ से जो उनके ऊपर प्राथमिकी वो अभद्र भाषा किया, गाली, क्या लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार वो कर सकता है? वो आज भी उसको माया मैडम ही कह के संबोधित करता है और वो जो गाली गलौज करने का जो आरोप है वो सरासर गलत है, क्योंकि दैट बॉय इज़ वेरी एक्सीलेंट बॉय एंड जेंटिल पर्सन। वो जेंटिल लड़का है। इस प्रकार का आरोप लगाया गया जो पूरी तरह से गलत है। मतलब गौर कीजिएगा कि उस
तो जब उस बच्चे को राकेश कुमार, जो वर्तमान समय में हमारे रिपोर्टर हैं, उनकी उम्र सीमा क्या रही हो लगभग? इस लड़के की उम्र सीमा 24-25 के आसपास होगी। तभी नहीं, तभी जब आपने उसे पढ़ाना शुरू किया था, किस कक्षा में थे वो? उस समय तो 8 में 9 में था। कक्षा 9वीं से सर ने राकेश पंडित को पढ़ाना शुरू किया और +2 तक उन्होंने किया। +2 तक किया। मतलब कुल 4 साल में जो है इन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद जो है वो निकल गए। तो अब आते हैं कि उस विद्यालय में कुल कितने सरकार द्वारा अधिकृत, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, नियोजित शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है पॉइंट पर, कुल कितने शिक्षक हैं वहाँ पर? मैं बचा हुआ था एक, उसके पहले 3-4 टीचर थे। मैं जब आया उस समय श्री वेदानंद झा, जो बहुत जेंटिल व्यक्तित्व के धनी थे, वो वहाँ के प्रभारी थे। उसके बाद मैं वहाँ पर डिप्टेशन में आया क्योंकि मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पर श्री नित्यानंद यादव आए। श्री वेदानंद झा के रिटायर करने के बाद नियमतः श्री नित्यानंद यादव को प्रभारी बनाया गया, लेकिन नित्यानंद यादव का कार्यकाल के अंतिम समय में यहाँ पर घोटालों का बाजार रहा। मतलब ये कौन सा वर्ष की बात करें, अगर मोटा मोटी में बात करूँ तो कौन से साल में? ये साल तो हमको पता नहीं है, लेकिन 12 साल उनका कार्यकाल रहा है। तो 12 साल जो उनका घोटालों का कार्यकाल रहा पूरा, और इनके पास कोई हिसाब नहीं है, जिस कारण से आज तक उनको विद्यालय से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिली है। और वो बार बार हम पर धौंस मारते थे कि आप हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए, और मैं कहता था कि आप हिसाब दे दीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं दी। और आज श्रीमती माया मिश्रा को जो प्रोवोक करते हैं, जो उत्तेजित करते हैं, श्री नित्यानंद यादव करते हैं। और मुझे भी अब तक जो परेशान किया गया उसमें मूल रूप से नित्यानंद यादव और श्री संतोष कुमार झा लिपिक का ही हाथ है। संतोष कुमार झा लिपिक कब से कार्यकाल में वहाँ पे हैं? ये लगता है कि 16 के पहले आए हैं, 16 के पहले। मतलब 16 के पहले आए, 7 वर्षों से लिपिक के तौर पे वहाँ पे संतोष झा जी कार्यरत हैं। अगर मैं एक एक करके, जैसे आपने नित्यानंद झा जी के बारे में बोला, यादव जी हैं, तो नित्यानंद झा जी के बारे में बोला, फिर आपने माया मिश्रा के बारे में बोला, अब आप आ गए संतोष झा के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपका भी मैं वर्णन करना चाहूँगा, आपका जो कार्यकाल था क्या वो घोटाले से परिपूर्ण नहीं था? आपके कार्यकाल में जितने भी फंड आए उसका सिस्टम क्या था? मेरे कार्यकाल में चूँकि घोटाला नहीं हो रही थी, उसका मुख्य कारण था कि न मेरे पास साइकिल का पैसा बांटने के लिए आ रहा था, न छात्रवृत्ति का। वो टोटल ऑनलाइन हो रहा था, जिसके लिए मेरे पास कोई घोटाला नहीं था, इस तरह की बात। तो आपके कार्यकाल में अनाधिपत्ति प्रमाण पत्र जो होता है वो मिल गया आपको? हमको आज तक नहीं मिली है, जबकि मेरा 31 दिसंबर 22 के पहले पूरा कैश का हिसाब बैंक, कैनरा बैंक बांका पंजवारा में मेरा जमा कर दिया गया है, जो विद्यालय के अभिलेख में देखा जा सकता है। तो आपके पास कोई लिखित है, आपके पास कोई प्रमाण है इसका? मेरे पास प्रमाण नहीं है कि, लेकिन बैंक का जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है। और अभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक भागलपुर के पत्र के आलोक में श्री कुमार पंकज बाराहाट बीओ ने जांच की थी विद्यालय में, और विद्यालय में जब कैश मिलाया गया तो कैश मेरा अपडेट उन्होंने पाया। वो आपके पास पत्र है, जांच का कॉपी? मैं 1 मिनट में दिखाना चाहूँगा सर ने, चूँकि मैं आज पूरा जो है मैं संपोषित विद्यालय पंजवारा का पूरा जो दास्तां है पूरा मैं लेके बैठा हूँ। ये जो है मैं बता दूँ दर्शकों को, ये कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाराहाट, पत्रांक संख्या 371, दिनांक 19/23, राज्य संपोषित उच्च विद्यालय पंजवारा बाराहाट बांका के विद्यालय का संपूर्ण प्रभार आदान प्रदान नहीं हो सकने के संबंध में है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है ये पूरा जो लेटर है, और अंत में जो इसका समरी है, सर समरी दिखाएंगे इसका फाइनल जो है। फाइनल समरी है, प्रभार आदान प्रदान करने के समय में स्थिति निम्नवत पाई गई। ये जो है ये कुल मिला के ये इनके पास जो है ये प्रमाण है कि जो है जांच हुआ, टोटल जो है सत्य पाया गया, लेकिन फिर भी इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र आज तक विद्यालय से मुहैया नहीं कराया। इसके अलावे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी सेवा पुस्तिका गुम हो गई थी, जिसके लिए मैं लगातार संघर्ष किया, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा मुझे द्वितीय सेवा पुस्तिका संधारित करने का आदेश मिला था बनाने का,
जिसे कि मैं इसके पूर्व GM विक्रमशिला हाई स्कूल अंतीचक में मैं टीचर था, वहाँ से संधारित कर दिया गया। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के आदेश के उपरांत भी प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती माया मिश्रा जी ने अपना मनमानीपन और तानाशाही रुख का प्रयोग करते हुए आज तक मुझे सेवा पुस्तिका संधारित करके नहीं दी है, जिसके कारण मैं तबाही के शिकार हूँ। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं आ रही, और मेरा हार्ट का सर्जरी 2004 में हुआ है, मेरा दवा भी रुक गया है। कब मेरी मौत हो जाएगी मैं नहीं कह सकता हूँ। मैडम माया न्यूज़ देख रही होंगी, क्या इनको आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं करनी चाहिए? ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उत्तर जो इनकी पुस्तिका है सेवानिवृत्ति द्वितीय पुस्तिका, पवन कुमार जी हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, चूँकि वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे DPO भी हैं, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन आज जो नौकरशाही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जितनी भी अच्छी बातें करें, उस नौकरशाही का शिकार मैं भी हूँ। और पवन कुमार सर कितने क्या हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसी नौकरशाही जो रेड टेप एंड रूटीन जो लाल फीताशाही के जो उस फाइल में बनी हुई है, उसका शिकार मैं पूरी तरह से हूँ। और मैं श्री पवन कुमार सर के पास भी जाता हूँ तो संतोष झा से बात करके वो दस्तखत कर लीजिए, ये कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं। और मुझे पता नहीं, मैं तो मेरा अन्नदाता है ना। क्या बांका जिला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय बांका जिला के किसी भी प्राथमिक विद्यालय के क्लर्क के भरोसे चल रहा है? गौर करने वाली बात है कि जब एक प्रधानाध्यापक का ये हाल है कि वो पहुंचते हैं शिक्षा पदाधिकारी माननीय पवन सर के पास, पवन सर जी कहते हैं आपके क्लर्क संतोष झा को फ़ोन करके इनका काम देख लेना। तो मैं पूछना चाहता हूं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि सर आपका दायित्व फिर क्या है? क्या आपका जो कर्तव्य है वो हर स्कूल के किरानी जो लिपिक है उनके माध्यम से चल रहा है? संतोष झा जी का कार्यकाल आपको कैसा लगता है? संतोष झा जी का कार्यकाल जो है अब तक पूरी तरह से बदनामी से भरा हुआ है। सामर्थ के नहीं दोष गोसाई वाली बात है। वो भले रजिस्टर में दस्तखत करते हैं टाइम से, लेकिन कभी टाइम से नहीं आते हैं। इसके अलावा मेरे कार्यकाल के समय में भी इनका निलंबन हुआ था, और उसका कारण है कि ये अपना एक रजिस्टर बनाए थे जिस पर हाजिरी कर बनाते थे। फिर वो मेरे बनने के बाद जब दोनों में नहीं बात बनी तो वो चाबी लेके फरार हो गायब हो गए। उसके बाद चिट्ठी निकली ताला तोड़ के, फिर वो बैक डोर से आकर के खोले और बच्चों का सर्टिफिकेट बांटे। और अब तक इन्होंने स्कूल में जो नौटंकी की है जो बर्दाश्त के बाहर हैं। एक ही बात है कि ये कहते हैं कि हमारा बहुत अप्रोच है, हमारा कोई खादी का बहुमूल्य योगदान इस विषय में पंजवारा का जो संपोषित उच्च विद्यालय है, पता नहीं क्या लगता है खाकी में या खादी में, दोनों में कौन है वहाँ पे? वहाँ पर खाकी है, खादी नहीं, खादी है, खादी खाकी नहीं है। वहाँ पे खाकी का प्रभाव नहीं है, खादी का प्रभाव है। बांका जिला के लोग ENS मीडिया के माध्यम से सुन लें कि बांका जिला का शिक्षा विभाग किस प्रकार जो है दूषित हो चुका है, क्योंकि वहाँ खादी का संरक्षण है। सुने आपके ऊपर जो है हमला हुआ था। मेरे ऊपर हमला हुआ था। प्रधानाध्यापक के ऊपर उनके कक्ष में हमला किया जाता है, और क्या प्रकरण क्या था? प्रकरण था कि मैंने जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री देवनारायण पंडित जी को जो लिखा है इनके बारे में, तो उन पर भी ये कुछ कह रहे थे कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऑथेंटिसिटी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद ये मनमाना कर रहे थे, स्कूल में जाके हाजिरी नहीं बना रहे थे, अपना एक रजिस्टर निकाल लिए थे, और जिस पर मैं लिखा तो ये निलंबित हो गए। और निलंबन का जब आदेश मिला तो वो अपने गुर्गों के साथ 3-4 गुर्गों के साथ आए, हमारे साथ मारपीट किए, मेरा कमीज फाड़ दिए, पूरा आंदोलन हुआ। अभी तो जो है बांका भी नहीं आता हूँ, डर से बांका भी नहीं आता। तो किन से डर लगता है आपको? हमको लगता है कहीं लोग मरवा देगा। गौर कीजिएगा कि एक स्कूल का प्रधानाध्यापक डर से बांका नहीं आता है, एक लिपिक के डर से। और विद्यालय एक डर किससे? एक लिपिक से? लिपिक से नहीं, वहाँ के प्रभारी से भी डर है। प्रभारी कौन है वहाँ की? श्रीमती माया मिश्रा से डर है। तो वो आपको डांटती है? वो डांट के कहती है आपके मैंने वीडियो जो दिखाया उसमें देखिए कैसे डांट के। एक वीडियो देखिएगा अभी आप लोग। आज गलती खोज रहा है, इतना दिन से आपके पास रजिस्टर था, क्या खोज रहे थे आप?
नहीं, इनको आने का रहा था। खोल के आप कहाँ लिख के दिए भाई फलना पन्ना में फलना चीज है, फलना पन्ना में फलना बोल चीज रहे है। थे समझ में, सर समझ में नहीं आ रहा था। आज सब इनको वो समझ में पूरा के है ना अकाउंटेंट है जो क्लर्क है, उनसे भी दिखवाए हैं, उनके अनुसार भी गलत है, वो बोल के गए हैं और कुछ वो नहीं। टिक लगा हाथ के को गलत बता दिया था। दुर्भाग्य है कि एक बीओ बैठा हुआ है। कोई दुर्भाग्य नहीं सर, अच्छा, सौभाग्य है कि आप आए हैं, अच्छा बात है ना सर, सौभाग्य नहीं, आपके साथ हम बैठ रहे हैं, वीडियो बन रहा है, क्या बात है। वीडियो बनवे करता है, वीडियो नहीं बनेगा, उसका रोजी रोटी है, उसका पेंशन रुका हुआ है, वीडियो नहीं बनाएगा तो आपका क्या करेगा? 24 बना वो तो मेरा भी बन रहा है ना, हम भी जवाब देंगे सर, जो पूछेंगे हम भी जवाब देंगे। वो अपने बचने के लिए सर हमेशा वीडियो ही बनाते आए। सुनिए ना, उससे वीडियोस कोई बचता लेकिन नहीं। गलत बात है सर, हमारे चैम्बर में आ करके ए मैडम, वो इस तरह से आपका करिए, प्रभारी गलत कर रहे ए हैं, मैडम, बिल्कुल आपका वो प्रभारी गलत कर रहे वो तो हैं। आपके चैम्बर में नहीं है, नहीं। आरडीडी के आदेश ठीक से है बोलिए। सर, हम मानते हैं आप बड़े हैं, बहुत मानते हैं, मेरा भी तो कुछ अधिकार है ना सर, कि मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। गलत कर रहे हैं सर। तो मैडम का जो है ये बर्ताव सिर्फ आपके साथ है कि सभी के साथ है? ये लगभग लोगों के साथ है। उसका मुख्य कारण? मुख्य कारण उसका मनमानीपन, या जो परिवार से चिड़चिड़ी रहती है, चिड़ी भी रहती है उसका। हम मुझे नहीं लगता है कि वो पूरा बैलेंस्ड रहती है। हर व्यक्ति के साथ एक ही तरह का बर्ताव करना, एक ही तरह का बर्ताव कर। और मैं तो एक पूज्य हूँ, रिस्पेक्टेड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जिला का पर्यावरणविद हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ही हैज़ नो मैनर टू टीच विथ मी। मतलब जो है इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ पद पे हैं, उनको चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो विद्यालय में वरीयता के आधार पे पद नहीं दिया जाता है। उनको कैसे वहाँ का प्रभारी बनाया उनको गया? प्रभारी बनाया गया वरीयता के आधार पर, लेकिन वहाँ पर श्री सुरेंद्र कुमार जो कि डेट ऑफ बर्थ में उनसे ज़्यादा थे, एक ही दिन दोनों की नियुक्ति हुई थी, और जिनको फिजिकल कह के उनको प्रभारी नहीं बनाया गया। ये किस काल में हुआ था, किन के कालखंड में हुआ था? इसका मुख्य कारण क्या था जो इनको सुरेंद्र बाबू को नहीं बनाया गया? वो सिर्फ कि ये फिजिकल है, इसीलिए। मतलब फिजिकल टीचर हैं तो प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते, ऐसा प्रावधान है सर? मैं तो उसका न्यूज़ नहीं जानता हूँ, मैंने उसका कोई आर्टिकल एक चूंकि आप प्रधानाध्यापक रह चुके हैं तो इस विषय में कुछ जानकारी आपको कि जो वहाँ पे बहाल होंगे उसकी क्या मापदंड होना चाहिए, कुछ ऐसा है प्रक्रिया? मापदंड तो उसका लोग कहते हैं ऐसा, लोग कहते हैं ऐसा। सरकार, मैं लोगों की बात नहीं, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही। मैं सरकारी आदेश की बात करता हूँ। क्या शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार शिक्षा विभाग में कोई मापदंड, कोई रूल बना रखा है कि ऐसे ऐसे लोग ही यहाँ पे प्रभारी बन सकते हैं? उसके मापदंड को देखा नहीं है श्रीमान, मैं सुना हूँ, क्या हो मापदंड? सुना हूँ। उसमें लोग कहते हैं, या सुना हूँ जो कि फिजिकल टीचर इंचार्ज नहीं बन सकते हैं, मैं सुना हूँ। दोनों का डेट ऑफ फिजिकल टीचर विद्यालय के इंचार्ज नहीं बन सकते हैं। जो इंचार्ज बने हैं वो लोगों को सुनते हैं आपके स्कूल में दौड़ाने का काम बहुत होता था, कुछ भी काम से बच्चे सर्टिफिकेट के लिए आते थे, 200 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, सर्टिफिकेट के नाम पे 500 रुपये लिया जाए। ये क्या मामला है? कई बार समाचार में आया हुआ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे लिपिक महोदय जब टीसी काटते हैं ना, तो उस समय उसको मोबाइल नंबर लिखवाते हैं और कहते हैं कि तुमको हम 25,000 रुपये दिला देंगे, यहाँ से ये दिलवा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। और ये पुराना धंधा रहा है विद्यालय का, आज के समय में ये बढ़ चढ़ के हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पवन सर को इस मामले में जानकारी है? हो सकता है, हो सकता है। मतलब है तो फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्यों खादी? इसके पीछे तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जिसकी पहुँच होती है उसको कुछ नहीं होती है, जिसकी पहुँच होती है। और आपने रामायण में भी सुना कि सामर्थ के नहीं दोष घुसाए। हमारे रिपोर्टर मुख्य रूप से वहाँ गए थे जो शौचालय का निर्माण हुआ है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार इन चीज़ों को उठा रहा हूँ कि जो शौचालय का निर्माण हुआ है विशेष करके बच्चियों के लिए, पंजबारा क्षेत्र की छात्राओं के लिए, उस शौचालय के निर्माण में सरकारी आदेश को ताक पे रखा गया। आपको क्या लगता है शौचालय का निर्माण में गड़बड़ी है? हाँ, तो गेट पर जैसे लोग घुसते हैं वहाँ पर शौचालय है। आप चूंकि प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, आपके हिसाब से आपके कार्यकाल में अगर वो बनता, आप सेंशन करते उसे? नहीं करते। कारण सेंशन नहीं करते उसका कारण? क्योंकि मैं देखता कि मान लीजिए लड़कियों का शौचालय उस गेट के पास हो तो हम नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। मैडम माया मिश्रा ने हमारे रिपोर्टर पे अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? आपको मैं बता देना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए कि वो जो सरकारी काम में बाधा का मतलब क्या होता है।
सरकारी काम में बाधा का मतलब होता है कि आपका बिल्डिंग बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, उसको हमने रोक दिया। लेकिन इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं था। आपके विद्यालय के प्रांगण में जो है बाउंड्री में प्रेस का गाड़ी नहीं जाता है? जाता है, खूब जाते हैं, लोग जाते हैं हमारे। कौन कौन जाते हैं आपके? गौर कीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके विद्यालय के प्रांगण में बाउंड्री वाल के अंदर प्रेस की गाड़ियाँ या पत्रकार महोदय नहीं जाते हैं? पत्रकार महोदय हमारे यहाँ रोज जाते थे, प्रतिदिन जाते थे। गौर कीजिएगा, पत्रकार महोदय हर दिन जाते थे, अभी भी जाते होंगे? हाँ, अभी भी जाते होंगे। कौन कौन है, किस किस चैनल के हैं, आपको क्या लगता है? एक दैनिक जागरण है, ठीक। सन्मार्ग है, ठीक। प्रभात खबर है, और कभी कभी वो जो अंग एक्सप्रेस न्यूज वाले भी जाते हैं, फिर वो दैनिक भास्कर वाले जाते हैं, इन लोग तो जाते ही थे। भैया गौर कीजिएगा, हिंदुस्तान का पत्रकार जाता है, केस नहीं होता है। दैनिक जागरण वाले जाते हैं, केस नहीं होता है, सरकारी कार्य में दखल नहीं होता है। दैनिक भास्कर के जाते हैं, सरकारी कार्य में दखल नहीं करते। लेकिन हमारा ईएनएस मीडिया का रिपोर्टर जाता है, सरकारी काम में बाधा पहुंचता है, और अनुमंडल अधिकारी बांका माननीय श्री विपिन बिहारी जी के द्वारा एफआईआर दर्ज करके उन्हें रगड़ दिया जाता है, और रिपोर्ट ये बनाया जाता है कि मैंने जांच किया, जांच में कई लोग गवाह खड़ा हुए, उन्हें फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया, जांच में कोऑपरेट किया गया, सभी लोगों ने बताया, कन्हैया पंडित विद्यालय प्रांगण में आए, और आते के साथ मैडम माया पे अपने मायाजाल से बरस पड़े। मैं बता दूं, ये हमारे पास कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, चूँकि कई पत्रकार बंधु कहते हैं कि विकास जी कॉपी करके चिपका देते हैं। विकास जी कॉपी करके चिपकाने लगते ना तो दुकानें बंद हो जाती। ये बिल्कुल फैक्ट है, हाथ से लिखित है। अब इसका मैं पन्ना पलटता हूँ। ये है साक्ष्य का पन्ना जो केस का कॉपी बनता है। साक्ष्य राजकुमारी आदेश पाल। सर, मैडम राजकुमारी आदेश पाल आपके विद्यालय में कितने वर्षों से कार्यरत है? मुश्किल से 3 साल से। 3 साल से। 3 साल से। उनके आगे पीछे खादी खाकी कौन है? उनके पीछे संतोष झा का डर है, डर है। चूँकि ये जो केस कॉपी जो बनाया गया, साक्षी मतलब जो गवाह कहते हैं ना राजकुमारी, दूसरा गवाह जो है इसमें संतोष कुमार झा। सर, जो एक खुद केस में कल्पित हो, पॉइंटेड, संतोष कुमार झा का एफआईआर कॉपी आपने ये दिखाया। संतोष कुमार झा जो वहाँ पे लिपिक हैं, उनके ऊपर वर्ष 2019 में कांड संख्या, केस नंबर मैं बता दूँ 89/19। गौर से ज़रा इसे कैमरामैन को मैं चाहूँगा ज़रा दिखा दें। ये लिपिक हैं जिनका एफआईआर कॉपी मेरे पास है, और इस पे आईपीसी 1 दर्जन नहीं, आधे दर्जन तो कम से कम आपको दिखेंगे। ये संतोष कुमार झा, दिन बुधवार 21/8/19, धाराएं 341, 323, 353, 363, 504 और 34, प्राथमिकी संख्या 89/19। सर, गिरफ्तारी नहीं हुई थी इसमें कारण? गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये ऊपर कहाँ से बेल कराए या क्या कराए पता नहीं। मैं बता दूं, इस मामले में जो आईओ हैं वो अरविंद कुमार सिंह थे। अभी हमारी बात जो है अरविंद कुमार सिंह जी से हुई। उनसे मैंने पूछा कि माननीय सर, ये जो केस हुआ था इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप थे, तो इस केस में क्या हुआ? उनका ट्रांसफ़र हो गया। संतोष कुमार झा जी के ऊपर तो सही में नीतीश कुमार जी कहाँ थे? लगता है कि एक प्रधानाध्यापक का वो अपहरण करने का प्रयास करते हैं। बाकायदा ये पुलिस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये पुलिस का पंजवारा थाना का है। और जो इनके जो शिकार हैं उनके मुंह से सुनते हैं। सर, उस दिन विद्यालय में 18 तारीख को 21/8/2019 को बुधवार को क्या हुआ था? मैं विद्यालय में बैठ के काम कर रहा था, और ये अन्य 3 लोगों के साथ आए हमारे ऑफिस में, हमारे साथ मारपीट किए, मेरा कमीज फाड़ दिए, हमको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में बैठाने लगे। और जब ये हम पर मारपीट करने लगे और इनके गुर्गे हमारे ऑफिस के किवाड़ को दाब के बंद कर रहे थे हमको मारने के लिए। और मेरी किस्मत तेज थी कि वो मेरा किवाड़ बंद नहीं हुआ। मैं भाग के चला आया स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में भी आके बोला, साला ये ऐसे नहीं सुनेगा ना, माँ लगा के गाली दिया, इसको पकड़ के ले चलो गाड़ी में चढ़ाओ। ये माँ लगा के गाली दिया, सुनेगा नहीं, लिपिक है। हाँ, लिपिक है। और बोला कि हमको तुम पहचानते नहीं हो, हम बालूघाट का माफिया हैं। वो इस केस में कन्हैया कुमार हमारे रिपोर्टर के दूसरे गवाह हैं, जिनके ऊपर खुद थाने में केस दर्ज है, और जिन्होंने दर्ज कराया वो हमारे सामने है कैमरे पे। आपने उनसे स्पष्ट सुना कि जो एक व्यक्ति खुद प्रधानाध्यापक को माँ बहन कर सकता है। सर, तभी सरकारी काम में दखल नहीं हुआ था।
100% हुआ था। आपका जब विरमन मिल रहा था कि आप पर जो आरोप लगा, आप जो सस्पेंड हो गए, तो आपको तो मैं लेटर बना के रखा था जाने के लिए, देने के लिए। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको पहले का आप स्कूल में मनमानी करने लगे, कि आप जब मनसब आने लगे अपनी अलग से एक हाजिरी की कॉपी बना ली और फिर स्कूल का पूरा चाबी लेके। मैं बता दूं सर के भाषा में, ये जो हमारे जो हमारे रिपोर्टर हैं राकेश कुमार जी, उनका जो गवाह नंबर 2 है, पहला तो मैडम माया जिन्होंने FIR दर्ज किया, दूसरे उनके सहकर्मी जो तर्कस के बान हैं संतोष कुमार झा जी। तो गवाह नंबर 2 संतोष कुमार झा जी का आपने सुन लिया, जो खुद ही जिनके ऊपर FIR दर्ज है, एक नहीं आधा दर्जन धाराओं के तहत। लेकिन उनका SI जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका तबादला हो जाता है। लेकिन जो है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मैडम है राजकुमारी मैडम, जिनके ऊपर किसी का संरक्षण नहीं है, जिनके अंदर खौफ है संतोष कुमार झा का, वो गवाह नंबर 1 है। अब मैं पूछना चाहता हूँ बांका जिला प्रशासन से और कानून के न्यायालय और माननीय जज साहब बांका से कि सर, जो खुद कानून में भागा हुआ मुजरिम है, जिनके ऊपर FIR है, ये कॉपी है, फिर हमारे रिपोर्टर को क्यों आखिर वो भी घर से घसीट कर ले जाना, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का बांका जिला प्रशासन का ये कौन सा इंसाफ है? इसमें सर एक जानकारी मुझे और देंगे कि जो मैडम राजकुमारी है, आदेश पाल है, जब इनसे मैंने बात किया रात में कि मैडम मामला क्या है, क्या आप उस दिन थी? मैडम ने सीधा मना किया कि सर हम उस दिन विद्यालय प्रांगण में नहीं थे। आपके विद्यालय प्रांगण में CCTV कैमरा है? नहीं। उसका कारण क्या? विद्यालय प्रांगण में बाहर में CCTV कैमरा का प्रावधान है शिक्षा विभाग में? उसको लेना है तो अपने पैसे से लेना है। तो आपके विद्यालय में नहीं लगा? नहीं। राशि कितना आता है एनुअली अगर खर्च करने की मेंटेनेंस के नाम पे? एनुअली राशि जैसे कि +2 में एक विद्यालय पर एक स्टूडेंट पर 150 रुपया है, और दूसरा है कि माध्यमिक में 50 रुपया पर स्टूडेंट है। ये छात्र कोष की राशि पूरी हेडमास्टर के पॉकेट की होती है, वो खर्च कर सकती है, उसका वोचर लगा सकती है। एक CCTV कैमरा लगाने का कीमत क्या है? मोटा मोटी 20 से 25 हज़ार रुपये। 20-25। जब आपके विद्यालय प्रांगण में इतनी सारी बातें होती हैं, जब आपका विद्यालय का प्रांगण शुरू से ही भ्रष्टाचार हो, अनैतिकता हो, पैसे की लेन देन की बातें हो, विद्यालय में छात्राओं से अवैध वसूली की बातें हो, तो फिर माननीय शिक्षा पदाधिकारी बांका ने वहाँ CCTV का प्रावधान क्यों नहीं लगाया? क्या शिक्षा पदाधिकारी बांका को वहाँ पे जब इतने तरह की बातें आ रही हैं, क्या वहाँ पे CCTV लगाने के लिए जज साहब से या DM साहब से आदेश लेना पड़ेगा? नहीं। ऐसा भी कोई प्रावधान है क्या? नहीं, आपका पैसा आप खर्चा कीजिए। ये प्रावधान होना चाहिए। माननीय शिक्षा पदाधिकारी बांका ही ने मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस भी विद्यालय के विषय में इस प्रकार की बातें खुल के आती है कि वहां का लिपिक अगर अपने प्रधानाध्यापक को बंद कमरे में बंद करके मारता है, FIR दर्ज होता है और लिपिक कहता है कि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, वैसे विद्यालय में CCTV कैमरा होना चाहिए। सर, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? पंजवारा +2 हाई स्कूल की जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इसकी एक एक रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। आप देखिएगा उसमें भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है। पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है। अब मैं अंत में मैं 2 मिनट सर का लूँगा। श्री विमल कुमार विनोद जी, आपके हिसाब से ये जो केस हुआ है, इसे आप सरकार का पद का दुरुपयोग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये 100% दुरुपयोग है। अगर मेरा बच्चा, ही वॉज माई चाइल्ड, माई सन, आई हैव ट्राइड टू डेवलप हिम। यदि इस तरह के बच्चे को कल आप अपराध की दुनिया में ले जाते हैं तो देन ही विल बी ए क्रिमिनल। हम एक टीचर हैं, न कि हम वहाँ एक पुलिस पदाधिकारी हैं। मुझे उस बच्चे को गुड फेथ में ले करके बॉन्ड भरा के छोड़ देना चाहिए था कि माफ़ी मांग लो, मैं इस तरह, ऐसे वो लड़का गलती नहीं किया है जैसा मुझे सुनने में आया है। और जहाँ तक राजकुमारी जी का सवाल है, राजकुमारी जी मुझे भी बता चुकी है कि मैं गवाह देने नहीं जाता था, मेरा नाम ज़बरदस्ती डाल दिया गया क्योंकि ये बाहर की है, यहाँ रहती, इसको डर लगा हुआ था। और राजकुमारी जी को लगा हर केस में उन्हीं का नाम गवाही में दिया जाता है। राजकुमारी कुछ जानती ही नहीं है। सी इज इनोसेंट। इसको तो ऐसे ही फंसाया जाता है ना। उसको 2 साल तक पैसा नहीं मिला सर,
पेमेंट नहीं हुआ, मैं कभी कभी मुझे दया आती थी कि हमारी छोटी बहन है, मैं उसका गार्जियन हूँ, कभी थोड़ा सा सब्जी किनने के लिए दे दिया, दाल खिलने के लिए दे दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया है, दैट इज माई ड्यूटी, समझे। लेकिन ये पूरी तरह से उसको फंसाने का कोशिश किया गया है। शौचालय में बच्चियों का वीडियो बनाने का मामला बहुत हुआ था। सुरेंद्र सर कोई आपके विद्यालय में है जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, वो वीडियो मुझे भी भेजा गया आपके लिपिक के द्वारा कि शौचालय जाती हुई बच्चियों का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की बात है। ये क्या मामला था? ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी गलती को छिपाने के लिए 10 गलती और कर दें। कोई होगा, हमारी बेटी जब बाथरूम जाएगी, वो मेरी बेटी नहीं है, वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। गौर कीजिएगा माननीय शिक्षा पदाधिकारी बांका की संपोषित विद्यालय पंजवारा में बांका की बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है। क्या वो मानसिक उत्पीड़ना का शिकार नहीं हुई? पूरी तरह से जब हम उस बच्ची के बारे में इस तरह का, उसके बाद कई महिलाएं आई, इसको गाली गलौज करके गई है कि तुमने इस तरह का क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया। क्या इसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? क्या इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या इस मामले में माननीय जिला पदाधिकारी बांका कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या इस मामले में माननीय श्री के पाठक सचिव शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? मैं बता देना चाहता हूँ कि 0.1% भी टीचर ऐसे नहीं होंगे जो उनकी बच्चियां जब बाथरूम जाती होगी तो वो वीडियो बनाता है। वही 100% गलत है। इसकी सत्यता कहीं भी नहीं हो सकती, कहीं भी ऐसा होता ही नहीं है। जब हमारी वाइफ बाथरूम जाती होगी तो मैं नहीं उसका तो मैं बता दूं कि कुल मिलाकर इस केस में, इस चीज़ों में मेरा मुख्य मकसद नहीं था। मैंने शुरुआत में ही कहा था, हमारे ENS मीडिया के रिपोर्टर राकेश कुमार जी अगर गलत किए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे रिपोर्टर ने गलत किया है, मैं बांका जिला प्रशासन का साथ देता हूँ, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए। अगर हमने गलत किया है, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। अगर मैं दोषी हूँ, मुझे दोषी करार देकर मुझे जेल भेज दिया जाए, मैं तैयार हो जाने के लिए। लेकिन इस प्रकार से इतने पुलंडर के साथ जब आपके विद्यालय में सिर्फ अवैध निकासी, सर अवैध निकासी का मामला क्या है? सुनते हैं बैंक से कोई भी जाके पैसा निकाल लेता है। ऐसा होता नहीं है। जब सुरेंद्र कुमार को बुलाया गया दस्तखत करने, तो ये हो सकता है कहीं बिजी हो या नहीं आया, इग्नोर किया, तो ऐसे समय में इन लोगों ने तुरंत, चूँकि 31 मार्च का मामला था जो मैं सुन रहा था, दैट वाज आई वाज नॉट प्रेजेंट दैट स्कूल, तो मैं सुन रहा था कि वहाँ श्री अजय कुमार सिंह को सिग्नेचरी बनाया गया, SMDC से पैसा निकाला गया और खर्च किया गया। खेल संबंधी जो वहाँ पे बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए जो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन बच्चियों के लिए खरीदाता है, वहाँ पे सुनते हैं नहीं है। क्या मामला ये क्या, उसमें भी पैसे का घोटाला हुआ है? घोटाला सर अब थोड़ा सा, कि हमारे सुरेंद्र बाबू जो फिजिकल टीचर हैं, ये भी कभी कभी अपना क्या कहता है मनमाना दिखाते हैं, कभी कभी मनमाना दिखाते हैं, क्योंकि एक TR का काम है, एक उस टीचर का काम है कि उसको कोऑपरेट करे, लेकिन इनका कॉपरेशन कभी कभी माइनस में चला जाता है, जिस कारण से जब 31 मार्च की बात थी, जब माइनस में चला जाता है, मैं बात कर रहा हूँ एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में, और जब आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो विद्यालय प्रधान स्कूल में चलाने के लिए कुछ तो करेंगे ही। आपको 31 मार्च का समय जा रहा है, मेरा पैसा लैप्स कर रहा है, आपने सिग्नेचर नहीं किया, सब्स्टिट्यूट तो निकालेंगे। हाँ, लेकिन घोटाला की बात जहाँ तक है, वो तो जांच हुई थी। जांच में अब जो उनका एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होना चाहिए, हो सकता है मानक उनको नहीं मिला, जो कि श्री गंगाधर महतो समग्र शिक्षा के APO थे, उन्होंने जो जांच रिपोर्ट की, लेकिन फिर वही टाए फिस हो जाती है कि जिसका कुछ भी नहीं होता। जबकि मेरा मामला, डायरेक्टर के मामला को ठंडे बस्ते में दफना दिया जाता है, तो ये छोटी बात है। जिस विद्यालय में पूर्व के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आज भी सेवानिवृत्त पुस्तिका 2 के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिस विद्यालय के सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक को कॉलर पकड़ के विद्यालय के प्रांगण में ही मारा जाता है, अपहरण करने का प्रयास किया जाता है, जिस प्रधानाध्यापक का आज तक पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है, उस मेरा दवा बंद हो गया है, मेरे बच्चे जो मेडिकल कर रहे हैं उसको मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपका भरण पोषण कैसे हो? भरण पोषण मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं अभी चाय का दुकान किया हूँ, चाय का दुकान। सर माननी चाहिए शिक्षा विभाग को और भारत सरकार और बिहार सरकार को और माननीय जिलाधिकारी बांका को इस खबर को देखना चाहिए कि आप हर दिन
हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव में जाते हैं, लेकिन एक प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त आज चाय दुकान चलाने पे मजबूर है, एक रोता हुआ पकोड़े का दुकान चला रहा है। आपको पेंशन पारित हुआ कि नहीं, पेंशन मिला है कि नहीं? पेंशन तो हो नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने लिखा तो यहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने क्या कहता है प्रोविजनल पेंशन के रूप में 90% हमको दिया है। 6 महीना का मिला है, लेकिन प्रत्येक महीना जो खर्च तो प्रत्येक महीना ना है सर। मतलब पेंशन जो है आपका प्रत्येक महीना का नहीं मिला है? 6 महीना मिला, 3,02,000 कुछ मिला था, जो कि मैं बेटा का फ़ी हमको लगता है 14,52,000 रुपया पर ईयर मेडिकल में निम्स में नोएडा में है, तो मैं उसको दे दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे खाने के लिए तो पैसा चाहिए। क्या करेगा व्यक्ति, जीवन भर कमाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तो और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी सर, मैं दवा नहीं ले पाता हूँ सर, लोग पैसा पाते मैं उसके सामने नहीं जा पाता हूँ। घर में मेरी पत्नी लड़ती है, माँ मेरी वृद्ध है, माँ बीमार रहती है, खेती बाड़ी है, मैं कहाँ से काम करूँ। लेकिन ये सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है कि जब चिट्ठी है, जब डायरेक्टर की चिट्ठी है, तो श्रीमती माया मिश्रा ने क्यों नहीं संधारित किया है। अगर वो कहती है कि इसका सेवा पुस्तिका में टूट है, तो टूट को लिख के क्यों नहीं देती है। और मेरे पास सेवा पुस्तिका जो आपको दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। पूर्व के प्रभारी श्री नित्यानंद यादव जी ने मेरी सेवा सर्टिफाई की है। विद्यालय अभिलेखों, वेतन भुगतान पंजी एवं उपस्थिति पंजी के आधार पर श्री विमल कुमार विनोद की दिनांक 3/12/6 से 21/2/11 तक की सेवा सत्यापित की जाती है। इसके अलावे मैं दिखाता हूँ कि इन्होंने 2016 में भी मेरा सिग्नेचर किया है, जब उनको वरीय वेतनमान मिल रहा था 2027/9/16 को। तो विद्यालय में अभिलेख नहीं तो क्या मेरे घर में अभिलेख है? विद्यालय में नहीं अभिलेख तो मेरे घर में अभिलेख है। मैडम, माया का माया जाल ये सरकारी दस्तावेज बयां करता है कि मैडम का माया जाल खाकी नहीं खादी के संरक्षण में चल रहा है। क्या लगता है कौन है? सांसद है, विधायक है, पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, कौन है? मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इस पर कोई नेता का ही बर्दाश्त है, जो कि बार बार धमकी देता है और हो न हो हमको हमारे पर मेरा मर्डर का भी अटेम्प्ट ले सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, सेवानिवृत्त प्रभारी हूँ। मेरा लगभग 50 लाख रुपया जो पेंशन की राशि नहीं आ रही है, पेंशन बिकती है उससे पैसा आएगा, मेरा ईएल निर्धारित नहीं हो रहा है, तो मैं किसको दोषी मानूं? यहाँ बिहार सरकार और बांका जिला, बिहार सरकार तो नहीं बोलती है कि आप, और मैं के पाठक को लिखा, श्री के पाठक को लिखा, डायरेक्टर को लिखा, डिप्टी डायरेक्टर को लिखा, आरडीडी को लिखा, डीएम को लिखा, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से प्रशासन, ये शिक्षा प्रशासन और जिला प्रशासन ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। और मैं एक बीमार आदमी, जो मैं बता रहा हूँ ना सर, मेरे यहाँ कंपनी बैठी है, उसके गेट पर मैं चाय और नाश्ता का दुकान चलाता हूँ बच्चों। लानत है बांका के शिक्षा विभाग पर और मानक है, लानत है बिहार के शिक्षा विभाग पे कि एक पढ़े लिखे प्रधानाध्यापक जिन्होंने बरसों अपना जीवन विद्यालय को दिया, वो रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, और पैसे की इतनी तंगी है कि आज चाय दुकान और पकौड़ा बेचने पे मजबूर है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगातार अपनी ज़िंदगी को पढ़ने में बर्बाद किया है। बर्बाद नहीं, आबाद किया। मैं अब तक 7 विषय में एमए किया हूँ। मैं लॉ भी हूँ, मैं एक राइटर हूँ, जो लगभग टीचर्स ऑफ बिहार के वेबसाइट पर मेरी 200 कहानियाँ चल रही है गूगल पर। मैं एक एंकर हूँ, मैं यहाँ डिया का मेंबर था बांका जिला में, मैं डीएफओ गोड्डा के साथ काम कर रहा हूँ। और उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाए तो फिर उसके अंदर की शिक्षा कहाँ चली जाएगी। मैंने 1700 टीचर का काउंसलिंग किया है, प्रत्येक स्कूल में मेरा एक काउंसलिंग किया हुआ टीचर होगा। और जब इस तरह मानसिक रूप से, जब शिक्षक ही, जब एजुकेशनिस्ट ही बर्बाद हो जाएगा, मैं एक साइक्रिस्टिक भी हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, जब ये ही नष्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा क्या? इसका मतलब प्रशासन चाहती है कि शिक्षा न हो, मूर्ख रहे, मेरे सामने खुल कर न बोले, और मुझे तो लगता है कहीं मेरे जान पर भी खतरा न हो। ये कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं, एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं अशोक कुमार सिंह जी, जिन्होंने उस विद्यालय में जो खेल सामग्री खरीद फरोख्त की बातें आई थी उसमें उन्होंने आरटीआई डाला, तो उनको जो है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया।
कुल मिलाकर उस विद्यालय के तरफ से एफआईआर ज़्यादा होता है, पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत कम हुआ करता है। मैं लास्ट लूँगा अब कि ईएनएस मीडिया के हमारे रिपोर्टर को जिस स्थिति में परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, अगर वो दोषी हैं न्यायालय उसे सज़ा दे, मैं उनके साथ हूं। अगर वो दोषी नहीं हैं तो कम से कम इस प्रकार की बातों को कि रात में जो है शाम में 6 बजे अनुमंडल अधिकारी बिसहरी पूजा का छुट्टी रहता है विद्यालय में और शाम के 6 बजे जाके जांच कराते हैं। न उस वक्त साक्ष्य गवाह नंबर 1 मैडम राजकुमारी रहती है, चूँकि राजकुमारी से हमारी बात हुई है, न मैडम राजकुमारी थी वहाँ पे आदेशपाल, न वहाँ पे संतोष कुमार झा जी जो लिपिक हैं वो थे। तो वहाँ पे जांच किससे हुआ, कैसे हुआ, किनके माध्यम से हुआ, कौन कौन थे वहाँ पे न सुरेंद्र सर थे। कुल मिला के जो 3 जो साक्ष्य जो हमारे केस में राकेश कुमार जी के लिए जो गवाह के रूप में तैयार किया गया मैडम माया के द्वारा, उनके मैडम माया के द्वारा विकसित किए हुए जो वहाँ पे हैं, एक संतोष झा, एक दूसरा राजकुमारी मैडम और तीसरे एक आ जाते पीटी टीचर सुरेंद्र कुमार जी से हमारी बात हुई। उन्होंने सीधा बोला सर मैं ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं हूँ, ना मेरी बात एसडीपीओ सर से हुई है। मैंने राजकुमारी जी से बात किया, राजकुमारी जी ने सीधा कहा कि मेरी बात एसडीपीओ सर से कुछ नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई पता है। फिर भी मैं अंत में यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे रिपोर्टर ईएनएस मीडिया के राकेश कुमार जी अगर फिर भी दोषी हैं, सरकार न्यायालय उसे दोषी करार दे, उन्हें सज़ा दे, मैं उनका सम्मान करता हूं न्यायालय का। अगर दोषी नहीं हैं तो ये जो इतना सरकारी दस्तावेज है, अगर आप उस स्कूल के प्रधानाध्यापिका, उस स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही नियोजित अध्यापिका और वहाँ के लिपिक पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो फिर इन सेवा पुस्तिका और इतने दस्तावेज को उठा के फाड़ के गंगा में बहा दीजिए। कहते हैं मौखिक काम नहीं आता, लिखित, तो लिखित नहीं है सर ये जो दस्तावेज चिक के जो बता रहे हेडमास्टर साहब का, ये जो एफआईआर का कॉपी है हेडमास्टर साहब का, फिर ये दस्तावेज झूठा है, कानून इसे नहीं मानेगा, न्यायालय नहीं मानेगा तो फिर क्या करेगा। राकेश कुमार के जैसा रिपोर्टर अगर एक अपराधी बनता है तो उसके जिम्मेदार बांका जिला प्रशासन और उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका, उस स्कूल का लिपिक और उस स्कूल का पूरा सिस्टम, इसके साथ साथ बांका जिला शिक्षा विभाग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ईएनएस मीडिया और मैं चैनल हेड विकास कुमार।